बकौरी मंडला मध्य प्रदेश से खबर। मध्य प्रदेश के मंडला में बकौरी ग्राम में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के किसानों का धान का पंजीयन न होने से किसान धान बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशान हो रहे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बकौरी ग्राम में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के किसानों का धान पंजीयन न होने से किसान धान बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से परेशान है। समर्थन मूल्य पर धान को बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि लैम्प्स में शनिवार को साधारण आम सभा रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि सोमवार से धान का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन सोमवार को जब किसान लैम्प्स पहुंचे तो कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि अभी पंजीयन नहीं हो पाएगा, जिससे बकौरी क्षेत्र के किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के पास धान पंजीयन के लिए 10 से 12 दिन का समय है। किसानों ने संबंधित अधिकारियों को आग्रह किया कि जल्द से जल्द बकौरी लैम्प्स में पंजीयन प्रारंभ किया जाए। मंडला से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट। हो पा रही है ये संस्था के कर्मचारी बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई उपार्जन के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पंजीयन का काम चालू है और सारी सहकारी समितियों में पंजीयन का काम चल रहा है। यहाँ बकौरी सोसाइटी में अभी पंजीयन का काम बंद है, शुरू से नहीं हुआ है। कोई भी किसान इस क्षेत्र का कोई पंजीयन नहीं करा पाया है। प्रबंधक महोदय अभी है नहीं, हम उनसे पूछने आए थे। अब संबंधित यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो बताएंगे कि पंजीयन क्यों नहीं हो पा रहा है। इस विषय को लेके हम लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ भी जनसुनवाई में आवेदन दिया है। मैंने खुद व्यक्तिगत आवेदन पहले भी जाके दिए हैं। पहले सोसाइटी की हड़ताल थी, हड़ताल खत्म हो गई और आज तक अभी जो पंजीयन का काम शुरू हो नहीं हुआ है और मात्र अभी 10-15 दिन बचे। 15 तारीख तक अंतिम तिथि शायद सरकार की तरफ से निर्धारित तिथि है और उस तिथि में निर्धारित तिथि में यदि पंजीयन नहीं होगा किसानों का तो कैसे धान बेच पाएंगे। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार शासन की तरफ से किसानों के लिए बहुत हितकारी योजनाएं और बहुत सब चलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे इस तरह सोसाइटी के कर्मचारी और इनके लापरवाही के चलते जो आज हमारे यहाँ पंजीयन चालू नहीं हो पा रहा है, इसके लिए बहुत ही किसानों को जो घाटा होगा उसका कोई अनुमान हम सब नहीं लगा पा सकते। और हमारा आपके माध्यम से भी यही आग्रह है कि हमारे यहाँ का पंजीयन जल्दी से जल्दी चालू हो और किस कारण से चालू नहीं हो पा रहा उस कारण को ये लोग उजागर करें और कारण को ठीक करें। नाम अशोक झारिया है। मैं ग्राम पंचायत बकौरी का रहने वाला हूँ और सामाजिक संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अभी 2-3-4 दिन पहले शनिवार को आम सभा की एक बैठक थी, जिससे हमारी समस्त किसानों की एक मांग थी कि पंजीयन पहले होना और पंजीयन होने के बाद हमारी धान उपार्जन जो हुई है उसकी खरीदी चालू हो जाए। यहाँ हमारे मैनेजर साहब छाती ठोक करके बोले हैं कि आज पंजीयन तय है, हम करा के देंगे। सभी किसान हमारे क्षेत्रवासी सब जुड़े हुए हैं और न तो यहाँ कोई पंजीयन का प्रारूप चल रहा है, न पंजीयन हो रहा है और न मैनेजर साहब उपलब्ध थे। उनको फोन लगा के हमने पूछा कि भैया, तो बोले भैया हम क्या कर सकते हैं आज, है ना। उस दिन भी इन लोगों के द्वारा पहले प्रस्ताव लिख दिया गया और दस्तखत करा लिया गया और उस प्रस्ताव में गहन से चर्चा भी नहीं हुई। इसलिए हमारी पूरी जनता के तरफ से इतना आक्रोश है कि पंजीयन नहीं होगा तो हम धान कहाँ बेचेंगे। और इन लोगों की सब कारनामा, एक बात और सुनने में आई है कि इन लोगों के द्वारा जो है गेहूं खरीदी में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जिसका कलेक्टर महोदय के द्वारा 25,000 एक पॉइंट में, 4 पॉइंट में इनको बनाया गया, क्या नाम, दोषी, और 1 पॉइंट में 25,000 रुपये की जुर्माना की गई। उस कारण सुनने को मिला है कि धान खरीदी उसका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। हमारा निवेदन है कि इन लोगों पर बहुत उचित जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और दंडित भी की जाए।